अमीर माधव अपने घर में पत्नी श्यामला के साथ थे और बिस्तर पर अपनी जुड़वा बेटियों के साथ खेल रहे थे। बच्चियां खिलखिला के हंस रही थी। उनकी मुस्कान देखकर माधव का मन खुशी से भर जाता है। तभी वहाँ पे श्यामला आती है। आप ऐसे ही बेटियों के साथ खेलते रहेंगे क्या? ऑफिस का कोई काम नहीं है भला? जब मेरी खुशी और मुस्कान यही है तो ऑफिस जाके क्या करूँगा? बस कीजिए, ये खुशी और सुकून 25 साल के लिए ही घर पे रहेगी। 25 साल के लिए? उसके बाद कहाँ जाएंगे? ससुराल नहीं जाएगी क्या? ऐसा नहीं होने दूंगा श्यामला। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपनी खुशी और सुकून को अपने सामने देखना चाहता हूँ। वो तो रहेगी, पर अगर आप ऑफिस का काम ठीक से नहीं करेंगे तो परेशानी हो जाएगी। लोग आपका मजाक बनाएंगे। आपको रोज ऑफिस जाना चाहिए। बच्चों की केयर टेकर आ गई? अभी अभी आई है। बच्चों के लिए डब्बे का दूध बना रही है। बच्चों का ध्यान रखना। मैं ऑफिस से होके जल्दी घर लौट आता हूँ। कहकर माधव कार में बैठकर निकल जाता है। रमना दूध का बोतल लेकर बच्चों के पास आती है। रमना, तुम बच्चों को दूध पिला दो, मैं खाना बना लेती हूँ। ठीक है मालकिन। फिर श्यामला वहाँ से खाना पकाने चली जाती है और रमना बच्चों को दूध पिलाने लगती है। बच्चियाँ भी दूध पी के आराम से सो जाती है। फिर थोड़ा इंतजार करने के बाद रमना चारों तरफ देखती है और सोई हुई बच्चियों को उठाकर धीरे धीरे घर से बाहर निकल जाती है। माफ करना बच्चियाँ, मैं गलत हूँ, लेकिन कोई चारा नहीं। थोड़ी देर बाद वो एक पेड़ के नीचे जाके खड़ी हो जाती है। वहाँ पे लाला और सुजाता आते हैं, रमना को पैसे देते हैं और बच्चियों को गोद में लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब से श्यामला तुम्हें बिल्कुल सता नहीं पाएगी सुजाता। रमना, तुम यहाँ मत रुको, कहीं दूर चली जाओ। फिर वहाँ से सब चले जाते हैं। 20 साल ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर सासू माँ शारदा डाइनिंग टेबल के पास बैठी हुई होती है। बड़ी बहू कहाँ है? रसोई से ही गांव की लड़की अमृता जवाब देती है। सासू माँ, मैं रसोई में हूँ, बताइए क्या चाहिए? क्या मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना के ले आऊँ? अमृता की ये बात सुनकर शारदा मन ही मन सोचने लगती है। अरे बाप रे, ये गांव की बहू अमृता को जब भी कुछ पूछती हूँ तो बस चाय बर्तन की बात ही करने लगती है। इसे तो कुछ आता ही नहीं, पर जो कहती हूँ वो कर भी देती है। ये सोच ही रही थी, तब तक अमृता जोर से किचन से आवाज लगाती है। सासू माँ, गर्मा गर्म चाय लाऊं क्या? फिर इधर से शारदा, ना बड़ा बर्तन चाहिए ना चाय चाहिए, तुम एक बार इस डाइनिंग टेबल के पास आओ तो बहू। अब भी आती हूँ माँ जी। इतना कहकर अमृता किचन से डाइनिंग टेबल के पास जहाँ शारदा बैठी थी वहाँ आती है। बताइए माँ जी, आपको क्या चाहिए? अभी चाय लेकर आऊं? गर्मा गर्म चाय स्टील के बर्तन में लेकर आऊं क्या? बताइए। सुनो बड़ी बहू, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, बस तुम चाय की बात मत करना। मैं जो कहूँगी तुम बस सुनना, नहीं तो मैं तुम्हारे मुंह पे ताला लगा दूंगी। हाँ। ये सुनते ही अमृता ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अब शहर वाली बहू अनामिका को बुलाना है। अनामिका, इधर आना जरा। शारदा इस तरह से बहू अनामिका को बुलाती है। उधर मॉडर्न बहू अनामिका ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ के मेकअप कर रही होती है। क्या है माँ जी, मेरे दोनों हाथ बिजी है, मैं अभी मेकअप कर रही हूँ, अभी मैं नहीं आ सकती वहाँ। तुम्हें याद है ना बहू, रमेश ने क्या कहा था? शारदा के इस तरह से कहने पे, ओफो, वो तो अलग ही बात है, मुझसे गलती हो गई राम से प्यार करके। आहिस्ता इस तरह से कहते हुए वो जोर से आवाज लगाती है। आ रही हूँ माँ। बिना मेकअप के ही आना। ठीक है माँ जी। कहकर अनामिका वहाँ से वॉशरूम चली जाती है। उधर सासू माँ शारदा गांव की बहू अमृता से बात करने लगती है। थोड़ी देर में अनामिका भी वहाँ पे आ जाती है। अमृता और अनामिका जुड़वा बहनें थी, वो एक जैसी दिखती थी। वहाँ पे दोनों बहुएं एक दूसरे को देखती है। देखना हो गया तो अब बैठ जाओ। इतना कहने पर अनामिका बैठ जाती है, लेकिन गांव वाली बहू अमृता खड़ी ही रहती है। असल में माँ जी, मेरी माँ ने कहा था कि सास के सामने मैं बिल्कुल ना बैठूं, इसीलिए खड़ी हूँ। बताइए क्या कहना है? तुम दोनों सच सच बताओ, तुम दोनों जुड़वा बहनें हो ना? एक गांव में पली हो और एक शहर में, यही ना? बकवास है माँ जी, दोनों एक जैसी दिखने से ही बहन नहीं बन जाती। क्या शक्ल से ही बहनें होती है? क्या सोचती है आप? मेरी हैसियत क्या है? हाँ अनामिका,
तुम तो पैसे वाले माधवराव की बेटी हो। मैं लाला की बेटी हूँ जिनकी फसलें खराब हो जाती है। तुम्हें देखकर ही समझ में आ जाता है कि तुम गांव की लड़की हो। तुम्हारा रहन सहन, बात करने का ढंग से सब पता चल जाता है। माँ जी, आप यहाँ कुछ पूछने बुलाई, लेकिन मैं भी अब आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछ सकती हूँ क्या? इतने क्या सवाल है तुम्हारे मन में? जरा मैं भी तो सुनूं। सासू माँ, आप इस लड़की से बात कीजिए, मैं जाके अपना मेकअप करती हूँ। तुम भी रुको ना बहन। मैं किसी की बहन वहन नहीं हूँ, मुझे अनामिका कहकर बुलाओ। ठीक है अनामिका, नाराज मत हो। तुम भी रुको। सासू माँ, अनामिका और मैं दोनों इस घर की बहुएं हैं। हम दोनों की यहाँ शादी हुई है, पर सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है। कुछ फंक्शन हो, बाहर जाना हो, आप अनामिका को ही ले जाती है। मुझे क्यों आप साथ नहीं ले जाती? क्योंकि तुम गांव की हो, दुनिया की समझदारी बिल्कुल नहीं है तुम्हें। अनामिका पढ़ी लिखी है, समझदार है और अमीर घर से भी है वो। कल अगर मुझे पैसों की जरूरत पड़ी तो कौन देगा? वो तो अनामिका ही देगी ना। समझदारी मतलब आपके लिए क्या है सासू माँ? आपके सामने ऐसे बैठना, जब आपको बुखार हो तो आपका देखभाल ना करना, आप कैसे हैं उसका हाल तक नहीं पूछना, जब आप ठीक हो तो आपकी गाड़ी लेके घूमना, बीमार पड़ने पे गायब हो जाना, तो क्या बंगला और गाड़ी होना ही सब कुछ है? अमृता के इस तरह से पूछने पर शारदा चुप हो जाती है। तभी वहाँ पे प्रसाद आते हैं। कहो शारदा, बड़ी बहू ने कुछ पूछा। अनामिका भी तो मेरे लिए बहुत कुछ करती है, कहो ना अनामिका। सच कहा ना मैंने? हाँ, मैं करती हूँ, मेरा मतलब है करूँगी। उन्होंने कहा है करने के लिए। तो चलो एक मजेदार खेल खेलते हैं शारदा। खेल? कैसा खेल? अगले 10 दिनों तक अनामिका अमृता जैसा काम करेगी और अमृता अनामिका बनके सज धज के रहेगी। क्या कहती हो? मजेदार खेल है ना? हाँ जी, मुझे मंजूर है। बहू अमृता, तुम जाके मेकअप करो, जाओ। मुझे मेकअप की जरूरत नहीं पिताजी, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। लेकिन अब मैं अनामिका बहन जैसे ही पलंग पर बैठी रहूंगी और घर का सारा काम अनामिका करेगी। इतना कहकर अमृता वहाँ से चली जाती है। उसके बाद शहर की बहू अनामिका घर के सारे काम काज करने में लग जाती है और इसी दौरान वो मन ही मन सोचने लगती है, छिची, इसे कोई काम कहते हैं? इसे तो गुलामी कहते हैं। मैं तो चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुई, शहर में पढ़ी लिखी, और अब मैं ये सब कर रही हूँ क्योंकि मुझे राम ने कहा था, मेरा मतलब रमेश। मैंने उनसे प्यार करके शादी की और उनकी शर्तें भी मानी, इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ। मन ही मन दुखी होती है। दिन बीतने लगता है। शहर की बहू अनामिका को अब सारा काम करना मुश्किल लगने लगता है और उधर बड़ी बहू अनामिका को खाली बैठना मुश्किल लगने लगता है। एक दिन अनामिका के बनाए हुए पकवानों को खाने के बाद शारदा की तबीयत खराब हो जाती है, उल्टियाँ करने लगती है, जिससे पूरा घर गंदा हो जाता है। छी, मैं ये सब साफ नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा। चिंता मत करो अनामिका, मैं कर दूंगी। अमृता साफ करने लगती है। अनामिका अपनी नाक ऊंची करके बस खड़ी रहती है। उस समय शारदा को अपनी गलती का एहसास होता है। अनामिका अपने कमरे में चली जाती है। अमृता साफ सफाई करके बाहर निकल आती है। कहो शारदा, दोनों बहुएं अच्छी हैं, कहकर चली जाती है। समय बीतता जाता है। एक दिन दोनों बहुएं साथ में होती है। सासू माँ, सच कह रही हूँ, अमृता दीदी वाकई महान है। अब समझ में आया कैसे वो इतने दिनों तक बिना किसी शिकायत के काम करती रही। आज से मैं तुम्हें अपनी बड़ी बहन मानती हूँ। बात हो ही रही थी कि तब तक प्रसाद, माधव, लाला एक साथ घर पे आते हैं। शारदा उन्हें स्वागत करती है। अमृता, अनामिका सच में तुम्हारी बहन है, तुम लोग जुड़वा बहने हो। फिर वो पूरी बात खुल के बताते हैं। खुशी से अनामिका अमृता एक दूसरे को गले लगा लेती है। माफ कर देना बहू, पैसों की कमी की वजह से मैं सच में तुम्हें समझ नहीं पाई, लेकिन तुम बहुत अच्छी हो। आज तक तुमने कभी गुस्सा नहीं किया, चाहे कितना भी काम हो। हमेशा पूछती रहती हो, सासू माँ खाना चाहिए, चाय चाहिए, नाश्ता बनाओ, क्या सेवा करूँ आपकी। अब से वादा करती हूँ कि हम दोनों मिलकर सारा काम करेंगे माँ। उस दिन के बाद से दोनों बहुएं मिलजुल के सारा काम करने लगती है, बिल्कुल सगी बहनों की तरह। उन दोनों को एक साथ काम करते देख पूरा परिवार भी खुश होता है और सुखी सुखी जीवन बिताने लगता है। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।